नमस्कार दोस्तों। एक छोटा सा गांव जहां लोग आज भी पानी और सड़क के लिए तरसते हैं, लेकिन वहीं एक सरपंच जिसे चुनाव जीते हुए 3 महीने हुए हैं, अचानक से एंट्री करता है चमचमाती ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो में। लोग देखते ही रह जाते हैं। किसी की आंखों में सवाल है तो किसी की आंखों में जलन। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, सरपंच की सैलरी आखिर होती कितनी है? क्या इतनी जल्दी करोड़ों का ठाठ मुमकिन है, या फिर ये कहानी है एक छुपे हुए सिस्टम की, जहां कुर्सी पर बैठते ही जेब भरने लगते हैं। आज हम करेंगे गांव की राजनीति का पोस्टमार्टम और उठाएंगे ऐसे पर्दे जो सालों से गिरा दिए गए हैं। भारत में सरपंच होना किसी जिम्मेदारी से ज़्यादा आजकल एक सौदा बन चुका है। क्यों? क्योंकि हकीकत ये है कि सरपंच की सैलरी नाम मात्र होती है। उत्तर प्रदेश में 3000 से 5000 प्रति माह, मध्य प्रदेश में 2000 से 7000, राजस्थान में 3500 से 10,000 और कई राज्यों में तो भत्ता सैलरी तक नहीं मिलती। यानी पूरे साल की सैलरी मिलाकर एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदना भी मुश्किल हो जाए। तो फिर नई चमचमाती स्कॉर्पियो 15 लाख से ऊपर। अब आप खुद सोचिए, इतना पैसा आया कहाँ से? हर साल हर पंचायत को सरकार देती है लाखों करोड़ों रुपए का फंड। किसके लिए? गांव की टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए। पानी की टंकी, हैंडपंप, सोलर लाइट, स्कूल की मरम्मत, नाली की सफाई और विकास के नाम पर दर्जनों योजनाएं। लेकिन होता क्या है? बिल पास होता है, कागजों पर काम होता है और गांव की जमीन पर सिर्फ धूल उड़ती है। सरपंच की जेब खाली हो जाती है और गांव को मिलती है फाइलों में बनी सड़कें। गांव की गली में सड़क बिछी है, लेकिन ये सड़क गांव के लोगों के लिए नहीं, ये सीधे सरपंच के घर जाती है। और ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, पूरे देश में ऐसे हजारों कहानियां छुपी हैं। ऐसे कई केस सामने आए हैं जहां सरपंचों ने जनता के पैसे को अपनी जागीर समझ लिया। किसी ने फर्जी बिल लगवाए, किसी ने अपने रिश्तेदारों के नाम ठेके दिए और किसी ने पंचायत फंड में लैपटॉप, एसी और गाड़ी तक खरीद डाली। सन 2023 बिहार में एक सरपंच पर 25 लाख के फर्जी बिल का केस दर्ज हुआ। कागजों में विकास पूरा, लेकिन असलियत में सिर्फ कागज ही बिके। सन 2022 मध्य प्रदेश पंचायत फंड से गांव में सड़क बननी थी, लेकिन ये सड़क सीधे सरपंच के घर तक पहुंच गई। गांव वालों के घर आज भी कच्ची जमीन पर हैं। वादे सबको मिले, लेकिन असली फायदा सिर्फ कुछ जेबों को हुआ। और यही है असली पंचायत घोटालों का चेहरा। गांव के लोग सवाल नहीं पूछते, जिन्होंने वोट दिया वो आंख मूंद लेते हैं। ना कोई आरटीआई डालता है, ना कोई काम का ऑडिट करवाता है, और सरपंच साहब 5 साल तक बेफिक्र होकर मौज उड़ाते हैं। जवाब देनी तब तक नहीं आती जब तक लोग खड़े होकर सवाल नहीं पूछते, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, बल्कि जागरूक रहकर सिस्टम को जवाब देने पर मजबूर करने से चलता है। अब सवाल ये नहीं कि सरपंच स्कॉर्पियो कैसे लेता है, सवाल ये है कि गांव वाले चुप कैसे रहते हैं। हर पंचायत में खर्च की रिपोर्ट लगती है, जाकर पढ़ो। आरटीआई डालो, जानो कहाँ कितना खर्च हुआ। ग्राम सभा में हिस्सा लो, खुलकर सवाल पूछो, और अगली बार वोट सिर्फ रिश्तेदारी या दबाव में नहीं, बल्कि समझदारी से दो। सरपंच की गाड़ी से ज़्यादा जरूरी है गाँव की तरक्की। अगर तुम चुप रहोगे तो अगली बार वो सिर्फ स्कॉर्पियो में नहीं, फॉर्च्यूनर में बैठेंगे। ये वीडियो शेयर करो ताकि गांव-गांव के लोग जागरूक बने और सरपंच को पता चले अब जनता सोई नहीं है, देख रही है।